हस्तिनापुर से चले थे, एक कुत्ता भी इनके साथ में चला था। भगवान के पार्षदों ने कहा, आइए धर्मराज, आपका स्वागत है, स्वर्ग में आप चलिए, आपका स्थान सुरक्षित है। धर्मराज के साथ में कुत्ता भी जाने लगा। भगवान के पार्षदों ने रोक दिया, नहीं, कुत्ता स्वर्ग में जाने का अधिकारी नहीं होता, ये नहीं जाएगा। तो युधिष्ठिर जी खड़े हो गए, अगर ये कुत्ता नहीं जाएगा जाऊंगा, क्योंकि ये तो हस्तिनापुर से हमारे साथ में आया हुआ है, इसने अभी तक हमारा साथ निभाया है, और अगर हमारे साथ नहीं जाएगा तो फिर हमें स्वर्ग जाने की कोई जरूरत नहीं है। और उसी समय उस कुत्ते के शरीर से प्रकट हो गया। मैं आपका परीक्षण कर रहा था कि आप कितना सत्य का सहारा लेते हैं। धन्य है जहां पर युधिष्ठिर जैसे सत्यवादी महापुरुष विराजमान हो, उस भारत वर्ष का कोई भी वीर बाल बांका नहीं कर सकता है। आज पांडवों का स्वर्गारोहण हो गया। इधर हस्तिनापुर के ऊपर परीक्षित का राज्य शासन चल रहा है। परीक्षित बहुत दिनों तक शासन सत्ता के सुख को भोगते रहे। एक बार परीक्षित अपने घोड़े के ऊपर बैठ के राज्य की सीमा का निरीक्षण करने के लिए चले। राज्य की सीमा के पास में जिस समय परीक्षित पहुंचे, देखा एक काला काला पुरुष खड़ा हुआ है, उसके बगल में एक बैल खड़ा हुआ है, दाहिनी तरफ एक गाय खड़ी हुई है। वो काला काला पुरुष जिसने अपने हाथ में एक डंडा ले रखा है, उस डंडे से बैल के 3 पैरों को उस पुरुष ने तोड़ दिया, केवल एक पैर से वो बैल खड़ा हुआ है। कभी कभी मौका पाके उस गाय के ऊपर भी अपने चरण का प्रहार करता है। परीक्षित ने कहा, हमारे राज्य में ऐसा ये दुष्कृत्य करने वाला ये दुष्ट कौन है? आवाज लगाई, अरे दुष्ट तू कौन है, क्या तेरा पे है? उस काले काले पुरुष ने हाथ जोड़ लिए, महाराज मेरा नाम कलयुग है, तुम्हें यहां पर आने की आज्ञा किसने दी, किसकी आज्ञा से आए? उसने हाथ जोड़ लिए, महाराज हमें किसी की आज्ञा नहीं लेनी पड़ती। फिर ये तो हम चारों भाइयों का नियम है, हम लोग क्रम से आते जाते रहते हैं, और जब से इस धराधाम से द्वापर समाप्त हुआ, कलयुग का आगमन हो गया है। एक नहीं बल्कि 30 वर्ष हो चुके हैं। 30 वर्षों से मैं यहाँ पर विराजमान हूँ। ये तुम्हारे बगल में जो ये गाय है, ये गाय कौन है? ये पृथ्वी रूपी गाय है, और ये बैल धर्म रूपी प्रसोदृका, ये धर्म रूपी बैल है। और धर्म के 4 पैर होते हैं, मालूम है कौन कौन से? सत्यम, शौचम, दया, दानम, ये 4 पैर धर्म के हैं। और कलयुग ने इसके 3 पैरों को तोड़ दिया। 3 पैर कलयुग ने धर्म के तोड़ दिए। सबसे पहला पैर सत्य का। कोई सत्य बोलता है क्या कलयुग में? मैंने कल बताया था ना कि वैसे तो हम सत्यवादी बन जाते हैं, और जहां अपने फायदे वाली बात होती है, अरे महाराज 2-4% तो फिर झूठ चली जाता है। अब व्यापार करने में अगर कोई सत्य बिल्कुल सत्यवादी बन के बैठे व्यापार करने के लिए, तो क्या कभी व्यापार चल सकता है क्या? बिना झूठ बोले व्यापार चलने वाला नहीं है। तो कलयुग ने सबसे पहला धर्म का पैर सत्य तोड़ दिया। दूसरा पैर है शौच, पवित्रता, और जहां पर सत्यता का परिपालन नहीं होगा वहां पवित्रता भला कहाँ रहने वाली है? अब तो बस रह गया है खड़े खड़े खाना और खड़े खड़े शौच करना, जैसे जानवर करता है ना। जानवर भी तो खड़े होकर भोजन करता है ना। और हम लोग जब पार्टी में जाते हैं तब देखो जाके, जैसे किसी जानवर को चरागाह में छोड़ दिया जाए तो कभी तो वो इस खेत में मारेगा, तो उधर मारेगा, कभी उधर मारा, कभी उधर मारा। तो पार्टियों में आजकल क्या होता है? यही तो होता है ना, उठाई प्लेट, 2 चम्मच इस स्टाइल से लिया, 2 उधर से लिया, 2 उधर से लिया, 2 खाया, लोग बाकी फेंक फाक के मुंह पहुंच के चल दिए। पशुवत जीवन हो गया। पवित्रता का नाम नहीं है, और जहां पवित्रता नहीं होगी वहां पर दया का फिर कोई नामो निशानी नहीं हो सकता है।
अगर कलयुग में धर्म है तो मात्र केवल दान की बदौलत धर्म खड़ा हुआ है। प्रगट चार पद धर्म के और कलिमा एक प्रधान, और ये के विधि दीने दान करे कल्याण। कलयुग में अगर धर्म विद्यमान है तो वो मात्र केवल दान की बदौलत। इसीलिए तो आपने देखा होगा हमारे यहाँ जो भी धार्मिक प्रवृत्ति के धर्मशील जो महापुरुष हैं वो अभी भी दान के द्वारा धर्म को जीवित किए हुए हैं। देखो जब कभी कहीं कोई घटना घटती है तो कितने धर्म प्रेम भी लोग खड़े हो जाते हैं, चिंता मत करो भी हम लोग समर्थ हैं, और ऐसे से दानवीरों का नाम आ जाता है। हृदय करुणा से भर जाता है प्रसन्नता के साथ में। अभी भी धर्म को जीवित करने वाले लोग हैं। अभी इतना ज्यादा कोई कलयुग का साम्राज्य नहीं आ गया है, अभी धर्म ठीक ठाक कुछ न कुछ चल रहा है। स्थितियां तो खैर बदल रही हैं, लेकिन फिर भी अभी ठाकुर जी की कुछ न कुछ कृपा है। धर्म केवल कलयुग में एक पैर से खड़ा हुआ है। परीक्षित ने कहा बोले तुम्हें हमारे राज्य में रहने की कोई जरूरत नहीं है, यहां से चले जाइए। कलयुग ने हाथ जोड़ लिए, प्रभु महाराज अब हम आपके राज्य में आ ही गए हैं तो कहीं कोई एक स्थान दे दो, हम वहीं पे अपना गुजारा कर लेंगे। परीक्षित ने यहाँ पे 4 स्थान रहने को दे दिए कलयुग को। कौन कौन? द्योतम पानम श्रिया सूना यत्रा अधर्मस चतुर्विधा। जाओ अगर तुम रहना चाहते हो तो हम तुमको 4 जगह दे रहे हैं। जहां पर लोग जुआ खेलते हो, हजारों हजार लाखों लाख के जहां पर दांव लगाए जाते हैं वहां पर तुम्हारा वास हो जाए। पानम मदिरालय में तुम्हारा वास हो जाए, जहां लोग बोतल की बोतल खोल के पी जाते हो। श्रिया जहां पर वेश्यावृत्ति होती हो वहां पर तुम्हारा वास हो जाए। सूना जहां पर पशुओं को काटा जाता हो ऐसे स्थान पर तुम्हारा वास हो जाए। कलयुग ने हाथ जोड़ लिए, महाराज ऐसे तो वहां स्थान पर कोई नहीं आएगा। महाराज 4 स्थान आपने अपने हिसाब से दिया, एक हमारे मांगने से दे दीजिए। परीक्षित ने कहा मांग लो क्या चाहिए? बोले पुनश्चियाच मानाए, पुनश्चियाच मानाए जात रूप मदात प्रभु। सोने में हमारा वास दे दिया जाए। सोने वाले जग जाओ भाई, कलयुग आ गया, आगे खोल लो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की है। जैसे सोने का नाम लिया गया तो चौकन्ने हो गए, कहीं हमारी तरफ निगाह तो नहीं पड़ गई सोने में। जात रूप मदात प्रभु, सोने में वास दे दिया। अब चाहे वो ज्यादा सोना हो और चाहे पहनने वाला सोना हो। अब एक यहाँ पे शंका पैदा हो गई, ध्यान देना। गीता जी में भगवान विभूति योग में अर्जुन को सुनाते हैं कि धातु नाम अस्मि कांचनम, धातुओं में सोना मेरा ही स्वरूप है। अब बोले महाराज आप कह रहे हो कि कलयुग का वास होता है, ये दो बातें एक साथ कैसे? तो देखिए उसका एक रास्ता भी है। यद्यपि सोने में कलयुग का वास है, लेकिन जब भी हम कोई नवीन आभूषण बनवा के लाएं, सोना धारण करें, तो उस सोने के आभूषण को धारण करने के पहले अगर वो सोने का आभूषण ठाकुर जी को समर्पण कर दिया जाए, ठाकुर जी को स्पर्श कर दिया जाए, तो वो फिर ठाकुर जी का हो जाएगा प्रसाद, और जो कलयुग का दोष होगा वो वहां से समाप्त हो जाएगा। फिर उसमें कलयुग का वास नहीं रहेगा, और फिर वो हम लोग ठाकुर जी का प्रसाद समझ के जब उसको धारण करेंगे तो उसमें कभी भी कलयुग का दोष आने वाला नहीं है। ये इसका संतों ने, विद्वानों ने एक रास्ता निकाल लिया। इसीलिए तो हम लोग करते हैं ना, जब भी कोई नया वस्त्र धारण करते हैं, नया कपड़ा पहनते हैं, बोले भाई पहले ठाकुर जी को स्पर्श करा दो।
क्यों? बोले कि उसमें जो दोष होगा वो सब ठाकुर जी के पास में रह जाएगा, ठाकुर जी धारण कर लेंगे, फिर ये ठाकुर जी का प्रसाद हम लोग धारण करेंगे। यही तो भाव होता है ना। आज पुनश्च आचमानाय जात रूप मदा प्रभु, सोने में कलयुग का आवाज देने के बाद में परीक्षित लौट के अपने महल में आ गए। एक दिन परीक्षित बैठे हुए थे, परीक्षित के मन में बैठे बैठे विचार आया, अपने खजाने को खोल के देखा, हमारे पूर्वज लोग हमारे खजाने में कुछ छोड़ के गए कि केवल खजाना खाली पड़ा है। देखा तो उस राजकोष में एक हीरे जवाहरात का जड़ाऊ मुकुट रखा हुआ था। देदीप्यमान मुकुट चमचम चमचम चमक रहा था। परीक्षित ने विचार किया, आज इस मुकुट को धारण करके राज दरबार में बैठा जाए। और जानते हो, ये मुकुट मगध देश के राजा जरासंध का द्वारा जीता हुआ मुकुट था। आज परीक्षित ने उस मुकुट को अपने मस्तक पे धारण किया, राज दरबार में बैठे, और बैठे बैठे परीक्षित के मन में भाव आ गया, चलो आज शिकार खेलने के लिए चले। एकदा धनरुत्यम में विचरन् मृगयां वने, मृगानुगता श्रांता क्षुधितस्रसितो भृशम्। देखिए, मानस में जहां कहीं भी कोई विशेष घटना घटी, वहां पर गोस्वामी जी ने संकेत किया एक बार, किया है कि नहीं किया है? एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पानी। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पानी। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पानी। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पानी। एक बार भूपति मन माझी, एक बार भूपति मन माही, भई रानी मोरे सुतनाई, भई रानी मोरे सुतनाई। एक बार चुनी कुसुम सुहाई, निज कर भूषण राम बनाए। एक बार चुनी कुसुम सुहाई, निज कर भूषण राम बनाए। एक बार कर तल कर भीना, एक बार कर तल कर भीना। गावत हरि गुण ज्ञान प्रवीणा, गावत हरि गुण ज्ञान प्रवीणा। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पानी। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पानी। मानस में जहां कहीं भी कोई घटना घटी, गोस्वामी जी ने संकेत किया एक बार। और भागवत जी में जब कोई घटना घटी तो एकदा शब्द आया। जहां पर एकदा शब्द आ जाए, समझ लो वहां पर कोई विशेष घटना घटित हुई। यहां भी वेदव्यास जी महाराज ने संकेत किया, सूत जी महाराज कह रहे हैं, एकदा धनुरुद्यम में विचरन् मृगयापने। एक बार वो परीक्षित घोड़े पे बैठ के शिकार खेलने के लिए गए। शिकार तो मिला नहीं।
और जब शिकार नहीं मिला तो मृगानुगता श्रांता क्षुधितस्त्रसितो भ्रसम। शिकार नहीं मिला, लेकिन परीक्षित को यहाँ पे क्षुधित